गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम माय बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर 4 हमने पढ़ा था स्वामी विवेकानंदा। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप पेज नंबर 36 निकालें, 36 पेज नंबर। ठीक है, हमने चैप्टर पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। वर्ड मीनिंग करेंगे सबसे पहले। डिवाइन, डिवाइन का मतलब होता है दैविक, यानी गॉडली, जो गॉड के द्वारा दी हुई होती है। ठीक है। ग्लो, ग्लो का मतलब होता है चमक, शाइन। ठीक है, ग्लो का मतलब होता है शाइन यानी चमक। एपिक, एपिक मैंने कल आपको बताया था। जैसे एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जैसे कि रामायण एंड महाभारत। ठीक है, ये हमारे ग्रेट एपिक हैं, दो महाकाव्य है। ठीक है। रिवेल्ड, रिवेल्ड का मतलब होता है मेड विजिबल, यानी कि उसको उजागर करना, किसी चीज़ को बाहर निकालना। ठीक है। मेडिटेशन, मेडिटेशन का मतलब होता है टू थिंक डीपली, यानी कि ध्यान लगाना, मतलब बहुत गहराई से सोचना, यानी ध्यान लगाना। ठीक है। पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है शारीरिक स्थिति। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था कि विवेकानंद जब एक जगह पे एक ही पोस्चर में लॉन्ग टाइम तक बैठे रहते थे तो किस तरह लगते थे, किस तरह लिटिल बुद्धा की तरह लगते थे। तो पोस्चर का मतलब होता है शारीरिक स्थिति। फ्यूरियस, फ्यूरियस का मतलब होता है फुल ऑफ एंगर, यानी बहुत अधिक गुस्से में। फुल ऑफ एंगर, एंगर का मतलब गुस्सा, फुल मतलब भरा हुआ, मतलब बहुत अधिक गुस्से में। कंसोल, कंसोल का मतलब होता है कंफर्ट इन टाइम ऑफ सोरो, यानी कि कंसोल का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना या ढाढ़स बंधाना। ठीक है। रिग्रेट, देखो ढाढ़स बंधाना का मतलब जैसे किसी के साथ बुरी घटना हो जाए तो हम उसको समझाते हैं ना, उसको बोलते हैं हम कंसोल। ठीक है, ढाढ़स बंधाना। रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा या दुखी महसूस होना। तो रिग्रेट किनको हुआ था? विवेकानंदा यानी नरेंद्र के ज्योग्राफी टीचर को। क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने उसको स्लैप कर दिया था, पीट दिया था। किस वजह से? उन्होंने राइट आंसर दिया था लेकिन उन्होंने गलत समझा उसको। ठीक है, और जब उनको पता चला उसके बारे में तो क्या हुआ, उनको रिग्रेट हुआ, रिग्रेट फील हुआ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पछतावा। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। इनमें से इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, पूरा करना है। नरेंद्र वाज बोर्न ऑन, ऑन यानी कब, डेट बतानी है हमें, कब पैदा हुए थे वो। जनवरी 26 1956, जनवरी 12 1863, या अगस्त 15 यानी 1947। तो वो कब पैदा हुए थे आपको पता है? अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, इधर दिया हुआ है 12 जनवरी 1863। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। ठीक है, अब ये इसको कहाँ पे, इस पे आपको फिल करना है। आगे देखिए, नरेंद्रा's मदर वाज ए, नरेंद्र की माँ क्या थी? केयरलेस लेडी थी, यानी कि जो केयरलेस होती है, लापरवाह। रिलीजियस लेडी थी, धार्मिक महिला थी, या फिर ब्रेव लेडी थी या बहादुर महिला थी? तो हमने पढ़ा था वो एक रिलीजियस लेडी थी। देखिए अभी आपको बता देती हूँ मैं, ये देखिए, हिज मदर वाज डीपली रिलीजियस लेडी। ठीक है, तो इसमें हम रिलीजियस लेडी लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए, विश्वनाथ दत्ता वाज डैश, माइजर एंड अनकाइंड, काइंड एंड हेल्पफुल, केयरलेस एंड क्रूर। तो मतलब कैसे थे वो? हमने पढ़ा था वो कैसे थे, काइंड एंड हेल्पफुल। ये देखिए, इधर देखिए, हिज फादर वाज काइंड एंड हेल्पफुल। ठीक है, तो हमारा आंसर ये रहा। कहाँ पे है? काइंड एंड हेल्पफुल, दयालु और हेल्पफुल यानी सहायक थे। काइंड एंड
ठीक है। आगे देखिए, नरेंद्रा चाइल्डहुड वाज रिमार्केबल फॉर, किसके लिए रिमार्केबल था? नरेंद्रा का जो बचपन था किस चीज़ के लिए रिमार्केबल था? हॉरिफाइंग इंसिडेंट, मतलब जो डर के जो दृश्य थे उनके लिए, या फिर द इंस्पायरिंग इंसिडेंट, मतलब इंस्पायरिंग होता है जो जिस चीज़ से हम प्रभावित होते हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, उस तरह के इंसिडेंट, या फिर एडवेंचर्स इंसिडेंट। तो ये तो उन्होंने किए नहीं थे, ठीक है। तो चाइल्डहुड किसके लिए था? इसका होगा एडवेंचरस इंसिडेंट, इसमें हमारा ये आएगा, ठीक है। इंसिडेंट्स, ठीक है, इस तरह से आपको फिल करना। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज विवेकानंदा बोर्न, विवेकानंदा कहाँ, मतलब जगह का नाम, वेयर का मतलब जगह का नाम पूछ रहे हैं कि वो कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था अभी दिखाती हूँ, हमने कल पढ़ा था। विवेकानंदा वाज बोर्न ऑन 12 जनवरी 1862 विश्वनाथ दत्ता एंड भुवनेश्वर देवी। तो कहाँ पे हुए थे? इन शिमला, अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में लिखेंगे विवेकानंदा वाज बोर्न इन, कहाँ पे? इन शिमला, अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता, ठीक है। व्हाट डिड चिल्ड्रन कॉल विवेकानंदा इन हिज चाइल्डहुड, हमने पढ़ा था उनके मम्मी पापा ने उनका नाम विश्वेश्वरा रख दिया था, और बच्चे जब बुलाते थे तो उनको थोड़ा लंबा नाम लगता था, इसलिए उन्होंने उसको क्या, नरेंद्रा बोलना शुरू कर दिया था। तो आंसर में क्या लिखा था? चिल्ड्रन कॉल हिम नरेंद्रा, ठीक है। वाज नरेंद्रा पनिश्ड राइटली बाय हिज ज्योग्राफी टीचर, क्या वो सही में सही पिटे थे उस अपने टीचर से? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो गलत पिटे थे ना, तो आंसर में क्या देंगे? नो, नरेंद्रा वाज पनिश्ड रॉन्गली बाय हिज ज्योग्राफी टीचर। रीजन में क्या देंगे? देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, लेटर व्हेन द टीचर, रीजन ये देंगे, लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही रिग्रेटेड इट, कि बाद में जब टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने उसके लिए पछतावा हुआ, ठीक है। तो इसमें हम रीजन ये देंगे। What qualities of Narendra made him one of the greatest spiritual leader of mankind? तो उनकी जो कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से उनको स्पिरिचुअल, ठीक है। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे हैं, मतलब उसकी कौन सी क्वालिटी थी जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मैनकाइंड कहलाई, ठीक है। नरेंद्राज हैबिट ऑफ फियरलेसनेस एंड लव फॉर मैनकाइंड एंड कंसंट्रेशन मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मैनकाइंड। तो यहाँ से यहाँ तक हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप यहाँ से करेंगे, इसकी फ़ोटो मैं आपके लिए क्लिक करके भेज दूँगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज विवेकानंदा बोर्न, विवेकानंदा वाज बोर्न इन शिमला, अ पार्ट ऑफ द बिग सिटी कोलकाता। व्हाट डिड चिल्ड्रन कॉल विवेकानंदा इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में उनके जो बच्चे जो थे उनको क्या बुलाते थे? चिल्ड्रन कॉल हिम नरेंद्रा, उनको नरेंद्रा बुलाते थे। वाज नरेंद्रा प्लेस्ड राइटली बाय हिज ज्योग्राफी टीचर, क्या वो सही पिटे थे? गिव द रीजन फॉर योर आंसर, जो भी आप आंसर देंगे यदि हाँ तो उसके लिए भी रीजन देना है, अगर नहीं तो उसके लिए रीजन देना। नो, नरेंद्रा वाज प्लेस्ड रॉन्गली बाय द ज्योग्राफी टीचर, गलत पिटे थे वो। लेटर व्हेन द टीचर रियलाइज हिज मिस्टेक ही रिग्रेटेड इट, जब टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उनके लिए उसको पछतावा हुआ। वट क्वालिटीज ऑफ नरेंद्रा मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर, तो इसमें हम लिखेंगे लीडर ऑफ मैनकाइंड। तो आंसर में लिखेंगे नरेंद्रा हैबिट ऑफ फियरलेसनेस, लव ऑफ मैनकाइंड एंड कंसंट्रेशन मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मैनकाइंड, कि नरेंद्रा की जो निडरता, ठीक है, फियरलेसनेस का मतलब निडरता,
लव ऑफ मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए प्रेम, एंड कंसंट्रेशन और मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंसंट्रेशन करना मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना, ध्यान देना। मेड हिम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल लीडर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो इस चीज़ ने उसको क्या बना दिया, स्पिरिचुअल लीडर बना दिया। ठीक है, तो बच्चों इसको आप वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स को लिखेंगे और फिर इसको याद करेंगे।